हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। आज का वीडियो है कि असेंशन के साइन सिम्टम पे रहेगा, क्योंकि कल मैंने आपके लिए जो 99 पोर्टल वीडियो बनाया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लेना, ठीक है। तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि मैं आपको असेंशन के साइन सिम्टम बताऊंगी। मैं ये उसी में बताने वाली थी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था, इसलिए ये सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। क्योंकि जब असेंशन का टाइम चलता है, वैसे तो जर्नी हमारे असेंशन की है, लेकिन इसमें जो हमारे साथ साइन सिम्टम होते हैं तो वो थोड़े माइल्ड होते हैं। जब हम रोज़ाना इसे फील करते हैं या फिर जैसे हमारी जर्नी चलती है उसके साथ में हम फील करते हैं, तो वो थोड़े से माइल्ड होते हैं। लेकिन जब भी पोर्टल आता है तो ये असेंशन की जो साइन सिम्टम है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पोर्टल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे टीएफ होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं ये असेंशन साइन सिम्टम आपको आज बताऊंगी, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए और आप पैनिक ना हो, परेशान ना हो, और आपको समझ में आ जाए कि ये आपका असेंशन हो रहा है, इसलिए आपके साथ ये साइन और सिम्टम हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प होने वाली है। ये जो पोर्टल आते हैं, हर एक पोर्टल पे आपका असेंशन बहुत तेज़ी से होता है, तो आपको ये आगे चल के भी जो भी पोर्टल आएंगे उस टाइम भी आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगी कि इसमें सारे कवर कर लूँ, ओके, और आपको क्लियरिटी दे पाऊँ। सबसे पहले साइन सिम्टम का शुरुआत करेंगे कि आपके इंट्यूशन बढ़ जाते हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा। आपको इंट्यूशन हो जाती है कि कुछ होने वाला है, और आपको समझ में नहीं आता कि एक अजीब सी ऊर्जा आपके शरीर को इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है। दूसरा है कि दर्द, बॉडी में बहुत सारा पेन होता है, एचेस होते हैं, वाइब्रेशन आपको बॉडी में महसूस होने लगता है, अजीब सा मरोड़ आती है और जाती है, आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। इससे भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। नेक्स्ट है कि आपको स्पेशली जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब भी हम असेंशन से गुज़रते हैं तो हमारे जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन करता है, तो समझ लेना है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। आपको थकान लगेंगी, क्यों लगेंगी पता नहीं होगा, आपने काम भी नहीं किया है, आप नॉर्मल रूटीन में हो डेली के, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ या थक गई हूँ, ठीक है। स्पेशली आपको मतलब हेड और चेस्ट में दर्द महसूस होगा, एक अजीब सा एक दबाव आपको महसूस होगा, साइनस में भी आपको बहुत सारा दबाव महसूस होगा। आपको पूरे बॉडी में आपके एक झुनझुनी सी लग सकती है, जैसे कि पिछला हिस्सा बॉडी का, या फिर एक स्पेशल पार्ट, या फिर पूरे बॉडी में कहीं पे भी आपको वाइब्रेशन या टिंगलिंग महसूस हो सकती है। आपके बॉडी टेम्परेचर में कभी आपका बॉडी टेम्परेचर कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको बुखार है, लेकिन ये बिल्कुल अपने जो नॉर्मल बुखार के जैसा नहीं होता। तो लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो बिल्कुल आप चले जाइए। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल बुखार होता है, ये अपने नॉर्मल बुखार से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। सिर दर्द होगा, लेकिन बहुत अजीब सा होगा, जैसा कि नॉर्मल होता है तो हमें समझ में आता है कि इस पॉइंट पे मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन जब ये असेंशन वाला सिर दर्द होता है तो ये हमारे पूरे क्राउन चक्रा को घेर लेता है। कभी कभी पिछला हिस्सा जो होता है वो पूरा दर्द करने लगता है गर्दन तक। तो ये भी आपके साथ असेंशन के टाइम होता है। उसके बाद आपको थोड़ा सा ब्लूर टाइप दिखना शुरू हो जाएगा। ब्लर मतलब धुंधला दिखाई देना। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी जो आंखें हैं इस साइड से आपको कोई देख रहा है, या फिर कोई सफ़ेद सी चीज़ आपके साइड में रखी गई है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके आँखों के कोने, मतलब आँखों का ये जो लास्ट वाला सिरा होता है, वहाँ से किसी अजीब प्रकार से आपको लाइट महसूस होने लगेंगी सफ़ेद कलर की, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे लाइट के प्रति। आप सहन नहीं कर पाओगे बहुत ज़्यादा फोकस वाली लाइटें,
या फिर जो लाइटिंग होती है ना वो बुझती है फिर चालू हो जाती है, वो भी अगर आपने देख ली तो आपको इरिटेशन होने लगेंगी, तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे लाइट के प्रति। आपको बहुत खाली सा या फिर अकेलापन लग सकता है, ठीक है। आप चाहे घर में हो बाहर हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पे हूँ नहीं, या फिर आपका ध्यान कहीं है, आपकी बॉडी कहीं पे है, आपको पता नहीं चलेगा कि सामने क्या हो रहा है। बस आप एक अकेला, एक खालीपन आपका अंदर आपको महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी का कोई सिरा नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई मंजिल नहीं है, मैं एक स्टक फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप एक स्टैग्नेंट एनर्जी को भी फील कर पाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ छूट रहा है, मैं भटक गई हूँ या भटक गया हूँ, जो भी आप हैं, ठीक है। उसके बाद आपके हार्ट में भी पेन होगा, स्पेशली आपके हार्ट में पैल्पिटेशन होगा, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी आपकी हार्ट बीट आपके कानों में आवाज़ आ जाएंगी, ऐसे खटखट करके अपना हार्ट जब धड़कता है तो कभी कभी कानों में आवाज़ आती है, तो उस प्रकार का एक साइन आपके साथ हो सकता है। अचानक आपको एक ट्रिगर की एनर्जी भी महसूस हो सकती है, अचानक आपको एक ट्रिगर की एनर्जी भी महसूस होगी। अचानक से एक पुराना ट्रिगर आपको याद आएगा और आप तुरंत ट्रिगर हो जाओगे, और ये एनर्जी ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगी, ये तुरंत चली भी जाएंगी। कानों में आपको अजीब सी आवाज़ें आना, सुन पड़ जाना, नेचर बाय आपको आवाज़ आ सकती है। जैसे आपको लग सकता है कि आपसे कोई बात कर रहा हो और आप एकदम ध्यान से उनकी बात सुन रहे हो। आपको ऐसा आभास हो सकता है कि आप किसी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है, मतलब खो जाने की जैसा। उसके बाद आपको बहुत लाउड साउंड के लिए भी आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे, आप नहीं सुन पाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा किसी का ज़ोर से बात करना, बहुत ज़्यादा आवाज़ या झगड़ा या कोई क्राउड है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगेंगी, ठीक है। आपके अंदर आपको एक बैलेंस महसूस होने लगेगा, एक पीस अचानक से आपको बहुत ज़्यादा मतलब शांत सा फील होने लगेगा, एक बैलेंस को आप महसूस करना शुरू कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपके स्लीपिंग पैटर्न में भी बहुत सारे चेंज आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, या फिर आपको नींद ही नहीं आएंगी, या फिर आप सो रहे हो लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि मतलब मेरी नींद पूरी ही नहीं हुई, या फिर आपको रात में बार बार आपकी नींद खुल जाएंगी, आपको बहुत सारे ड्रीम आएंगे, विविड ड्रीम, उससे आपको स्लीप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी होता है इस टाइम, ठीक है। आपको स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगा, स्पेशली आपको रात में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ सकती है। जब हमारा असेंशन होता है तो ये सिम्टम जो रात में स्वेटिंग का है, ये तो बिल्कुल अगर आपको हो रही है तो समझ जाना कि आप असेंशन के प्रोग्रेस में हो और आपका असेंशन तेज़ी से हो रहा है। तो उसके बाद है कि आपके जो डाइजेशन सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपको लूज़ मोशन जैसी परेशानी हो सकती है, आपको मतलब जी मचलना इस प्रकार का प्रॉब्लम भी हो सकता है। खाने में बहुत सारे बदलाव होंगे, जो चीज़ें आप पहले खाते होंगे वो इस टाइम आपको नहीं खाने की इच्छा कर रहे होंगे, बहुत सारे बदलाव आपको खाने में भी दिखेंगे। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजरना पड़ सकता है असेंशन के टाइम। वैसे तो ये असेंशन हमारा कंटिन्यू चलता है, लेकिन पोर्टल के टाइम जो बहुत ज़्यादा हम फेस करते हैं क्योंकि एनर्जी ज़्यादा रहती है, तो ये सिम्टम आपको तब हो सकता है बहुत ज़्यादा महसूस होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप बिल्कुल ये अपने हिसाब से लगा लेना कि आप इस टाइम क्या महसूस कर रहे हो। उसके बाद जो चीज़ें आपको पहले खुश करती थी, इस टाइम आपको उनसे भी डिटैचमेंट होना महसूस होगा। आपको भीड़ से भागने का मन करेगा, आपको अपना मी टाइम अपने साथ रहना अच्छा लगेगा, आपको शांति में रहना अच्छा लगेगा। आपको थोड़ा सा मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम भी हो सकता है, आप चीज़ों को भूलने लग जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को भूल रही हूँ, ये मेरे साथ बहुत होता था। लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएंगे, आप जहाँ काम करते हो वहाँ भी बहुत सारा बदलाव आपको महसूस होने लगेगा। आपको बहुत सारे साइन सिम्टम यूनिवर्स की तरफ से दिए जाएंगे इस दौरान, ठीक है। आपको अवेयरनेस में रह के उन्हें देखना है, सुनना है, पढ़ना है, जहाँ भी है, पोस्ट में है, गाने में है, मैसेज में है, नंबर्स में है, आपको सब जगह अवेयरनेस में रहना है और उन्हें देखना है। आपके इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें हैं
इलेक्ट्रिक चीज़ें वो तेज़ी से उसमें तेज़ी से खराबी आ सकती है। इस टाइम बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। आप बहुत सात्विक महसूस करने लगोगे। आपको ऐसा लगेगा कि हम सात्विक खाना खाए या कुछ भी ऊटपटांग या चीज़ें जो हमें हार्म करती है वो चीज़ें ना खाए। आप बहुत ज़्यादा सात्विक महसूस करने लगोगे और आप बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड में भी रहने लगोगे इस टाइम। अगर आप बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में हो, आपने अच्छा काम किया है, अगर आपने मतलब आप न्यू नहीं हो जर्नी में, आपने बहुत अच्छा काम कर लिया है, तो आप इस टाइम बहुत सारा ढेर सारा ग्रेटिट्यूड भी देने लगोगे यूनिवर्स को। बहुत ज़्यादा उनके साथ आपको कनेक्शन भी महसूस होगा, नेचर के साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ। आपको हर वक्त हाई वाइब के नंबर दिखेंगे। आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स आपको हर एक स्टेप पे मदद कर रहा है असेंड होने के लिए। तो देखिए, ये जो असेंशन के मैंने आपको साइन सिम्टम बताए, ये सिर्फ यही पोर्टल पे नहीं होते, हर एक पोर्टल में हमारा असेंशन तेज़ी से बढ़ता है, होता है। तो ये पूरी जर्नी ही हमारी असेंशन की होती है। तो हम शुरू से इसमें ये सारे सिम्टम महसूस करते हैं, लेकिन जब पोर्टल आता है तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो बहुत सारे डीएफ को परेशानी होती है। तो मैं यही बोलूँगी कि ये अगर आपके साथ इसमें से कुछ भी रेजोनेट होता है तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें, ये सब सही हो जाएगा। बस आप पॉजिटिव रहे, इसमें अपना काम करें। अगर आपकी बॉडी आपको आराम करने के लिए बोलती है तो बिल्कुल अपनी बॉडी का पहले ध्यान रखें, क्योंकि हमारी सोल को हमारी बॉडी कैरी करती है, जो कि हमारे 3D वर्ल्ड में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, हमारे कर्मा को हील करने के लिए, हमें असेंड करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर वो उससे तकलीफ़ होती है, वो रेस्ट मांगती है, तो बिल्कुल उसे रेस्ट देना हमारा ये भी काम है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सोल बॉडी माइंड की ये जर्नी है। तो ठीक है। एक सब्सक्राइबर ने सवाल किया था कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं नहीं झगड़ा कर रही हूँ, फिर भी सामने वाले मुझे झगड़ा करने पे मजबूर कर रहे हैं, मेरे साथ बहुत ज़्यादा झगड़े की जैसे ये सब हो रहा है। तो मैं एक बात बताऊंगी कि ये 99 पोर्टल जो है, ये हमारे कर्मा को भी बहुत तेज़ी से रिलीज़ करता है। तो अगर वो आपके कर्मा आपके सरफेस हो रहे हैं तो वो रिलीज़ होने के लिए आए हैं, उन्हें प्लीज़ लेट गो कर दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। आप अपना कर्मा, नया कर्मा बिल्कुल भी क्रिएट ना करें। और एक चीज़ हो सकती है कि ये जो असेंशन हमारा होता है, ये कुछ इसके टाइम जो जितनी पॉजिटिव एनर्जी रहती है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी भी रहती है। नेगेटिव एनर्जी है ना, उनका रोल भी प्ले करती है, ताकि आप ब्लास्ट हो जाओ और आप भी झगड़ा करने लगो और आपका एक नया कर्मा तैयार हो जाए। तो ये नेगेटिव एनर्जी हमें रोकती है, ताकि हम अच्छे तरीके से असेंड ना हो पाए, हम अपने सोल बॉडी माइंड से, अपने यूनिवर्स से, अपने डिवाइन से अलाइन ना हो पाए। तो इस टाइम तो आप बिल्कुल भी झगड़े से दूर रहे, अपने आप हट जाइए, सामने वालों को ना देखें, उन्हें लेट गो करें। अगर वो झगड़ते हैं तो झगड़े, लेकिन आप अपना कुछ भी नहीं देंगे उसमें। अगर आपने दिया तो आपने जितना भी काम किया है तो वो कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि ये टाइम अच्छा है आपके लिए। आपका असेंशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, आपके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, तो उन्हें आराम से रिलीज़ होने दे, उन्हें लेट गो करें। अगर आपने उसने एक बोला और आपने दो बोला, तो उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, और आपका एक नया और एक कर्मा क्रिएट हो जाएगा। तो ठीक है, अगर हो रहा है तो होने दीजिए। आप अपनी तरफ से बिल्कुल पॉजिटिव रहे, आप अपनी पीस को मेंटेन रखें, बैलेंस रखें, एटलीस्ट 99 पोर्टल की एनर्जी तक। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इसके बाद आपको आपकी ज़िंदगी में आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपने उस टाइम शांत रह के कितना अच्छा किया। ये मैं आपको यही सजेशन दूंगी। तो प्लीज़ अपने एंगर को संभालिए। अगर आपका भी कोई इशू सामने आ रहा है एंगर का, तो उसे भी रिलीज़ करें आराम से। इस टाइम सब हो जाएगा, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहे, अपना काम करें, यूनिवर्स पे, अपने एंजल्स पे, डिवाइन पे फेथ रखे, सब हो जाएगा। यही था वीडियो आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना और पॉजिटिव रहना, बिल्कुल भी नेगेटिव लोगों से दूर रहे, अपने आप को शांत रखे, बैलेंस रखे। आपके लिए ये पोर्टल बहुत सारे गिफ्ट लाएगा, बहुत सारा असेंशन आपका हो जाएगा। ये आपके जर्नी को स्पीड अप कर देगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।